बाबा शिव को याद करें और अपने आचरण और गलतियों को सुधारने की ताकत प्राप्त करें। किसी ने पूछा है कि पहले हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, व्यभिचार किए हैं, अत्याचार पापाचार किए हैं, शोषण किया है, हत्याएं की हैं, बहुत सारे पुरुषों और स्त्रियों से संबंध बनाए हैं, कुछ रजामंदी से, कुछ शक्ति से और कुछ वैभव से और कुछ ताकत के बल से। बहुत लोगों की जमीन हमने जबरदस्ती लिखा ली है, बहुत लोगों को फुटपाथ पर छोड़ा है, बहुत लोगों के मकान छीन लिए हैं, बहुत सारा अपराध किया है, जानबूझकर किया है, साथ में किया है, दोस्तों के साथ किया है। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब इसको कैसे सुधारें, इन पापों को कैसे खत्म करें, बड़ा प्रश्न है। देखिए, जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप करें, भगवान को साक्षी मानकर उनसे क्षमा मांगे और क्षमा मांगते रहें सदा, और पूरी बात भगवान को बताएं। जितना जितना अपराध किया है अपनी किताब खोलकर पूरी बात बताएं, एक एक बात बताएं कि बाबा उनके साथ ऐसा किया, बाबा उनके साथ ऐसा किया, शिव बाबा उनके साथ ऐसा किया, शिव बाबा उनके साथ ऐसा किया, शिव बाबा ऐसा किया, शिव बाबा ऐसा किया। पूरी बात का चिट्ठा भगवान के सामने खोल के रखें, पहला बात। दूसरी बात, अब आगे बिल्कुल भी मत करें, बिल्कुल भी मत करें। जब जानो तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। अब जाग गए हो, अभी से सुधार करें। कोशिश करें जिन लोगों को सताया है आपने, उनसे क्षमा मांगे, उनकी सेवा करें और उनको उस दर्द से हटने का कुछ सहयोग दें ताकि उस दर्द से हट सकें, और गलतियों की क्षमा मांगे कि भूलवश अहंकारवश ये सब हो गया, माफ करो या मत करो, लेकिन हम माफी आपसे मांगते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में तसल्ली देने की कोशिश करें, उनके वंशावली को सहयोग दें, क्योंकि यह संसार परमात्मा का है और परमात्मा के संसार में कोई भी अत्याचार पापाचार करता है तो संसार की बनाई हुई व्यवस्था को दुर्व्यवस्थित करता है, अव्यवस्थित करता है। और अगर किसी की बनाई हुई चीज में अव्यवस्था कोई फैलाता है तो पाप का भागीदार होता है और उससे शत्रुता करता है जिसने सृष्टि को बनाया। तो पहली बात तो भगवान की सृष्टि के विधि के विधान में आपने अत्याचार पापाचार का विधान घुसेड़ दिया, महापाप आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जब अत्याचार पापाचार आपने किया तो ऐसी स्थिति में आपको भोगना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। अब जो किया उसको विराम दें, पूर्ण विराम लगावें और आगे चलें। अब किसी भी जनमानस के साथ आपको अत्याचार पापाचार नहीं करना, सिर्फ विधि के विधान पर चलना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विरक्त जीवन जीना है और किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श बना लेना है। जो व्यक्ति आदर्श के लायक हो उसको आदर्श बनावे, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में अगर कोई मध्यस्थता करेगा, जो परमात्मा का बच्चा होगा, जो परमात्मा भरोसे रहता होगा, आप उसके साथ उठे बैठे, वो अपने जीवन का अनुभव आपको बताएगा
जिससे आपके पाप भस्म होंगे और आपकी श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा, जल्दी हो जाएगा। किसी अनुभवी के साथ बैठेंगे तो आपको जल्दी गंतव्य तक पहुंचा देगा, और अगर अनुभवी नहीं होगा तो वो घुमाएगा। आधा घंटे का सफर 10 घंटे में भी करा सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं रास्ता। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति को आदर्श बनाएं और उसके साथ बैठे उठे और उसका सहयोग लें, तो आपके पाप भस्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। जितना आगे का जीवन में परमात्मा को योग शक्ति से याद करेंगे, उतने पाप आपके भस्म होंगे। ये बात बिल्कुल याद रखें। अगर आपने किसी का मकान गिरा दिया है, तो गिरने में मकान आपने 2 दिन लगाए, बनाने में 1 साल लग सकता है, लेकिन बन जाएगा ना। प्रयास तो करें। तो ऐसी ही स्थिति में कोई भी चीज पाप की दुनिया इकट्ठा की है, उसको भस्म करने के लिए 1 साल का समय नहीं चाहिए। परमात्मा कहता है योग अग्नि आप अपने लगाएं और अपने अंतरात्मा में भरे हुए पापों को नष्ट करें। और अग्नि कितनी जल्दी पाप को भस्म करती। अरे करंट आई तो बल्ब जलने में कितनी देर लगती, जीवन में उजाला होने में कितनी देर लगती, लेकिन कनेक्शन सही होना चाहिए। अगर परमात्मा से कनेक्शन सही है तो आपके पाप बहुत जल्दी भस्म हो सकते हैं। नहीं तो वही पाप जो आपने किए वो दूध पी रहे हैं और ब्याज सहित आपको भुगतने पड़ेंगे। 100 वर्ष तक भुगतने पड़ेंगे, 1000 वर्ष तक भुगतने पड़ेंगे, 5 हजार वर्ष तक भुगतने पड़ेंगे। कर्म फल निश्चित भोगना भोगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा अपनी सृष्टि की व्यवस्था स्वयं कर लेता है। अगर कोई दखलंदाजी करता है तो उसका भी उसको सामना करना पड़ता है। लौकिक जीवन में व्यवस्था करने के लिए अलग व्यवस्था है और अलौकिक जीवन में व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था है। इसलिए हमेशा विकर्मों से दूर रहें और जितना हो सके अच्छे कर्म करें जो तुम्हारे साथ जाएंगे, और कभी भी दूसरे के कुकर्म अपने हाथ में मत लें। हो सकता है कि कुकर्म करने के लिए कोई सामने सहयोग भी दे, उसे नमस्ते कर लें, क्योंकि वो तो पाप करने आया ही है और तुमसे भी पाप करवा लेगा। माफी मांग लो उसे, नमस्ते कर लो। इसलिए आप सिर्फ आचरण को सुधारना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। और ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा दान धर्म करने की कोशिश करोगे उसका भी फल आपको मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को आपने कंबल ओढ़ने के लिए जाड़े में दिया, उसने बेचकर शराब पी ली उस कंबल को, तो उसका भी पाप आपको मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, दान दीन को दीजिए, हरे दरिद्र की पीर औषधि उसको दीजिए, जाके रोग शरीर। बहुत लोग औषधि दे देते हैं, लोग वो औषधि मेडिकल स्टोर में वापस करके पैसे ले लेते हैं। इसका भी, उस पैसे का जो दुरुपयोग होगा उसको दानदाता को भी उसका भोग भोगना पड़ेगा। एक हमारे देखते देखते एक बच्चा छोटा सा आया, एक मुसाफिर जा रहा था कहीं अटैची लेकर, वो बस स्टैंड पे खड़ा था। एक छोटा सा बच्चा आया और उस बुजुर्ग इंसान की उंगली पकड़ के खड़ा हो गया, रुआसा होकर बोला, बाबा हमें थोड़ा आटा खरीदवा दो, घर में खाने को नहीं है। वो दादा गया 2 किलो आटा खरीद के उस बच्चे को दे दिया कि जाओ ले जाओ। उसने पूछा मम्मी क्या करे, खाना बर्तन धोती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और पिता क्या करते हैं, है नहीं। 2 किलो आटा उन्होंने लेके दे दिया और वो लड़का थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा और वो दादा चले गए, बसाई चले गए और उस लड़के ने वो आटा उसी दुकान पर वापस कर दिया। वो दिन भर में कितनी बार ऐसा करता होगा। ये भी अगर वो जाके मसाला खाता उस पैसे का या कोई भी दुरुपयोग करता, निश्चित तौर पर दानदाता को उसका पाप लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। दान देना और दान लेना विश्व का सबसे ज्यादा कठिन काम है, सदा याद रखें। दान देने से भी पाप लगते हैं। वो दान नहीं होता, वो अपराध के लिए
बढ़ावा होता है। किसी को शराब के पैसे मिलते हैं, किसी को नशा के पैसे मिलते हैं, किसी को पापाचार व्यभिचार के पैसे मिलते हैं, किसी को इसी तरह से वो पैसा लेकर अपने चाहने वाली को देता है और उसके साथ व्यभिचार करता है, उसका भी पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो दान देने के पहले इन सब चीजों को जरूर देखें। बहुत लोगों को हमने देखा कि घर के कपड़े, पुराने कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट लोगों ने झोले भर के रखा और कोई गरीब निर्वस्त्र आया उसको दे दिए कि जाके पहनो, जाके कथनी बना लो, कुछ कर लो। अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने दिए और वो महिलाएं लेकर आई और कूड़े वाले ढेर में अपने कपड़ों को फेंक कर चली गई और 5 रुपया तुमने दिया उसको ले लिया, बाकी कपड़े उन्होंने सब फेंक दिए। ये सदा याद रखें, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।